हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस अगर सिलेक्शन हो गया है जारो में तो। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। माय नेम इज़ दिसाक्षी जादौन एंड आई एम 2020 पास आउट इंजीनियर फ्रॉम आईटी। तो मैं उन लोगों को पूरी कंपनी दूंगी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं लेकिन उनको टेक्निकल में घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्किंग कल्चर एट जारो के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके दिमाग में क्लियर आउट हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जारो एजुकेशन के बारे में। जारो टॉप स्कॉलर के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बात करूँगी क्योंकि मैंने जारो एजुकेशन में काम किया है एंड मेरा प्लेसमेंट हो गया था 2019 में एंड जनवरी 2020 में मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी। मैंने ना थाने ब्रांच लिया था एंड मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी एंड बिकॉज ऑफ कोरोना आई हैव टू केम टू माई होम टाउन एंड बिकॉज ऑफ कोरोना आई हैव टू रिजाइन एज वेल। सो मैंने जारो में 3 महीना काम किया है। उस 3 महीने में जो कुछ भी मैंने सीखा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। यस, जारो टॉप स्कॉलर और जारो एजुकेशन दोनों ही कंपनी एक है लेकिन वर्टिकल दोनों के अलग अलग हैं। जारो एजुकेशन डील्स विथ स्टूडेंट हु इज ग्रेजुएट होल्डर्स और उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। तो जारो एजुकेशन आपका DLP पे काम करता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे। वेयर एज टॉप स्कॉलर्स स्टूडेंट्स पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो LKG to 12th जैसे बायजू वगैरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स रहते हैं बच्चों के, तो वो उस पे काम करता है। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जारो एजुकेशन के बारे में बात। बाकी अगर आपका प्लेसमेंट जारो टॉप स्कॉलर में हुआ है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस कंपनी। तो पहला क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार वर्किंग कल्चर क्या है, मतलब कैसे क्या काम करते हैं वहाँ पे लोग। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ टाइमिंग। आपका टाइमिंग रहेगा जो कि ऑफर लेटर में साफ साफ लिखा रहता है 10 बजे से 7 बजे तक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो कि बहुत बार जाने का समय 7 बजे का होता है लेकिन 8 बजे 8:30 बजे तक आपको ऑफिस में रहना पड़ सकता है। तो आपको बफर टाइम दिया जाता है। बफर टाइम रहता है 10:05 से पहले आपको ऑफिस जाना होता है। अगर आप 10:05 के बाद जाते हो तो आपका लेट मार्क हो जाता है और 2 लेट मार्क के बाद तीसरा जो लेट मार्क होता है उसमें आपका एब्सेंट लग जाता है। सो ज़्यादा लेट मत होना। मैं तो काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि मुझे इतना नहीं था, आइडिया भी नहीं था और मुंबई में चीज़ें बहुत दूर भी थी। नेवर माइंड, लीव दैट। उसके बाद टारगेट, यस, जो ग्रेजुएट होल्डर और जो पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर होते हैं उनके टारगेट वेरी करते हैं, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर होते हैं उनके टारगेट ग्रेजुएट होल्डर से ज़्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सैलरी में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर होते हैं उनका टारगेट वेरी करता है 14 तक। मतलब ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आपको 14 टारगेट दिया जाएगा, स्टार्टिंग में 1 टारगेट होगा, 1-2 टारगेट रहते हैं। हर मंथ टारगेट बढ़ते जाते हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट, सबसे मैक्सिमम टारगेट पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर का होता है 14 और ग्रेजुएट होल्डर का होता है 12, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपका टारगेट, जो ग्रेजुएट होल्डर होता है उनका टारगेट 14 तक बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन वो तो चलो बात की बात है। इसके अलावा कंपनी क्या आपको कोई बॉन्ड साइन करवाती है? जी नहीं, कंपनी आपको कोई बॉन्ड साइन नहीं करवाती है। आपको 1 साल का प्रोविजन पीरियड दिया जाता है जिसके अंडर आप काम करते हो एंड देन 1 साल के बाद आप परमानेंट होते हो। तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? ऑब्वियसली आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी का कोई इशू नहीं है। हर 3 महीने में सैलरी बढ़ती है एंड 100% आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए वरना आप PIP राउंड में पहुंच सकते हैं। ओके, सो मैनी ऑफ यू आर वंडरिंग ये PIP राउंड क्या है। सो PIP राउंड ऐसा है कि अगर आपके टारगेट पूरे नहीं होते हैं, मंथली टारगेट आप पूरे नहीं कर पा रहे हो तो आपको PIP राउंड में डाला जाता है। PIP राउंड में आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। वो आपके ऊपर एक टारगेट सेट करेंगे, अगर आप वो टारगेट को पूरा कर पाते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करेंगे वरना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको टाइम के बारे में बताया, टारगेट के बारे में बताया, अब एक्चुअल में आप ऑफिस में काम कैसे करते हो, क्या काम करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिस आते हो, 10 बजे आते हो, 10:05 तक आराम से बैठते हो, अपने आप को फीलिंग देते हो कि हम ऑफिस में आ गए हैं। उसके बाद रिकरस कॉलिंग होती है। रिकरस कॉलिंग का मतलब, यस, आपके पास कॉन्टेक्ट्स दिए जाएंगे कंपनी के तरफ से, आपको कॉलिंग करनी होती है उस पर।
कॉलिंग कोल्ड कॉलिंग होती है, लीड पे काम नहीं करवाते हैं जारो, वो आपको सिर्फ कांटेक्ट देते हैं। लीड आपको बनानी होती है, प्रोस्पेक्ट्स आपको बनाने होते हैं और कन्वर्जन भी आपको करना होता है। तभी कहते हैं कि जारो में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है और जारो में टिक जाना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि जारो में जो इंसान काम कर लेता है वो अपग्रेड, बायजू, ये सारी कंपनीज इसमें इजीली टिक जाता है, क्योंकि वहाँ पे लीड्स पे काम करवाते हैं और जारो में आपको खुद से लीड बनानी होती है। सो आप रोजाना के 80 कनेक्ट्स मतलब कि 80 लोगों से आपको बात करनी होती है। 80 कनेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉल लगाया और फोन नहीं उठा तो वो 80 कनेक्ट्स में काउंट होगा। आपको कनेक्ट्स काफी करने होते हैं एंड काफी का मतलब 80 कनेक्ट्स मिनिमम। और कॉलिंग ड्यूरेशन होती है 2 घंटा। आपको कम से कम 2 घंटे की कॉलिंग करनी होती है, बात आपको करनी होती है 2 घंटा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, ठीक है, एंड आपकी कॉलिंग खत्म हो गई दिन में ही, मतलब हमने तो 2 घंटा दिन में ही कर लिया, तो बाकी के टाइम क्या हम घर चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 7 बजे तक आपको तब भी बैठना पड़ेगा एंड अपना कॉलिंग करना पड़ेगा, लीड्स बनानी पड़ेंगी, प्रोस्पेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और बनाने के बाद उनको क्लोजर के लिए आप ही मीटिंग करने जाएंगे। तभी सेल्स ऐसे ही थोड़ी ना है कि कोई भी कर लेता है, नहीं। सेल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्कर्स कर सकते हैं और जिनको पैसे कमाने की चाहत होती है वो लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। एंड मैं अपनी ओपिनियन अगर दूं इस कंपनी को लेके या एम्प्लॉयज़ को लेके या एटमॉस्फेयर को लेके, तो जारो का एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड, मोटिवेटिंग एज वेल। जब तक आप जारो में टारगेट पूरा करोगे एवरीबडी विल सपोर्ट यू, एवरीबडी विल लाइक ओ माई गॉड यू आर द स्टार। बट आप काम नहीं करोगे तो एक प्राइवेट कंपनी फ्री में तो पैसा देती नहीं है, ये बात तो आप सबको ही पता है। तो जारो वर्क्स इन दैट प्रिंसिपल ओनली कि आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे। तो आपको हर महीने, हर वीक, हर दिन अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। एंड जिन लोगों का भी जारो में सिलेक्शन हो गया है, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जारो में चुन चुन के हीरे निकाले जाते हैं एंड जारो में अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है डजंट मैटर, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारे अंदर एक हीरा बसा हुआ है, हम खुद में ही एक हीरे से कम नहीं है। सो आई एम नॉट मतलब टारगेटिंग द जारो पीपल ओनली। जो लोगों का जारो में नहीं हुआ है, नो वरी, आपका जारो से भी अच्छी कंपनी में होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड टेक केयर फ्रॉम माई साइड। एंड येस, वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट मैंने भी गूगल पे सर्च किया था, रिव्यूज देखे थे एंड मैं बहुत ही हॉरिफाइड रिव्यूज थे एंड आई वाज लाइक माय गॉड, इतने खतरनाक रिव्यूज लिखे हुए थे जारो के लिए। और ज्यादातर सेल्स कंपनी के लिए नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा मिलते हैं आपको। तो जब तक खुद नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं पता चलता। अब आपको मैं नहीं बता सकती कि गुलाब जामुन कितना मीठा है जब तक आप खुद नहीं खाओगे, समझ रहे हो ना। तो जब बॉन्ड नहीं है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करवा रहे हैं, तो सिलेक्शन के बाद जाओ, देखो, काम करो और बस हार मत मानो। कम से कम 2-3 महीने सस्टेन करो एंड सेल्स सीखो, क्योंकि हम सब फ्रेशियर हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सीखने की चाहत ज्यादा होनी चाहिए, पैसे कमाने की चाहत थोड़ी इससे पीछे होनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो एट लास्ट अपन को कमाना ही है जिंदगी भर। अभी सीखने की चाहत से जाओ एंड खूब सारा एंथुसियाज्म जो अंदर अभी भरा हुआ है और कॉन्फिडेंस लेकर जाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।